ओम श्री साईनाथाय नमः। साईं भक्तों, मैं चंदन नागपाल आज आपके साथ बाबा के कुछ मिरेकल्स और मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस लेकर इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। साईं भक्तों, देखिए, बाबा के साथ मिरेकल्स हैं कि आप अपने मिरेकल्स शेयर कीजिए कि बाबा के साथ आपने क्या चमत्कारिक चीज़, आपने क्या ऐसा फील करा बाबा की भक्ति में। देखिए, वो ईश्वरीय जो शक्ति है वो आपको हर पल यह एहसास कराती है कि वो आपके साथ है। मैं कहता हूँ कि आप उस चीज़ को महसूस कीजिए। आप एक सांस भी ले रहे हैं तो ये उसी की ही कृपा है। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। देखिए, अगर वो ईश्वर, वो साईं, वो परमात्मा अगर ना चाहे तो हम कुछ चाह भी नहीं सकते। क्या ये एक चमत्कार से कम है? वैसे तो सांसारिक जो हमारा जीवन है उसमें सैकड़ों ही चमत्कार हैं। मैं अगर आपको शेयर करने लगूं तो ये वीडियो पता ही नहीं कितना लंबा हो जाएगा। बाबा के इतने 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 चमत्कार हैं, इतने चमत्कार हैं कि ये वीडियो बहुत छोटा पड़ जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो को एक अलग अंदाज में और एक अलग मोड़ पर लेकर जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इसको पसंद करेंगे और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो साईं भक्तों, देखिए, साईं बाबा की इतनी खूबियाँ हैं, उनमें से एक खूबी है कि वो साईं भक्तों को किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से आपस में जोड़ देते हैं। कोई किसी कोने में है, कोई किसी कोने में है, कोई कहाँ सत्संग में मिला, कोई कैसे मिला, वो आपस में उनको मिला देते हैं, उनको जोड़ देते हैं आपस में, क्योंकि ये एक साईं परिवार है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले ये बाबा की ही कृपा है कि मैं श्री साईं सुमिरन टाइम से जुड़ा और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ मैं आपके साथ 2 शब्द 2 मिनट साझा कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बाबा ने अपने जीवन काल में, जब वो एक देह में थे, जब बाबा देहधारी थे, तो उनके पास जो 2 चीज़ें जो सबको वो बोलते थे वो थी श्रद्धा और सबूरी। देखिए, श्रद्धा बहुत इजीली हम रख लेते हैं कि भाई भगवान पे श्रद्धा रखो, ईश्वर पे विश्वास रखो। लेकिन जो सबूरी है उसमें कहीं ना कहीं हम डगमगा जाते हैं। आप मान लीजिए कि श्रद्धा और सबूरी 2 बल्ब के जैसे हैं। श्रद्धा का बल्ब तो हमारा ऑन रहता है, लेकिन सबूरी का बल्ब बीच बीच में चसबुच करता है, कभी कभी फ्यूज़ भी हो जाता है और बंद भी हो जाता है। तो हमें वो सबूरी का जो बल्ब है उसको भी ऑन रखना है हमेशा, क्योंकि हमारी जो श्रद्धा और सबूरी है वो साईं बाबा के प्रति प्रगाढ़ होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए। तो हम हर पल हमारे लिए एक्सपीरियंस है उस परमात्मा का हमारे साथ होना, और हम उस चीज़ को महसूस कर सकें, ये एक चमत्कार से कम नहीं है। तो अब अगर श्रद्धा और सबूरी की ही बात हो रही है तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। श्रद्धा सबूरी के साथ साथ हमें बाबा का शुक्रिया अदा, बाबा का थैंक्स करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज जो कुछ भी है वो सिर्फ उस परमात्मा की देन है, उस ईश्वर की कृपा है कि हम सुबह उठ रहे हैं, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उस ईश्वर का नाम जाप कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो हमें बाबा का शुक्रिया अदा हर पल करना चाहिए कि बाबा, आपने हमें इतना अच्छा जीवन दिया और आपने हमारी बुद्धि में उस भक्ति का बीज रोपण करा, उसके लिए आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबा। और मेरी बुद्धि हमेशा सीधे रास्ते पर लगी रहे, आपकी भक्ति में मैं विलीन रहूं। आप ऐसी कृपा हम भक्तों पर बनाए रखना। तो बाबा का शुक्रिया अदा हमें करना कभी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आ गई जो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। देखिए, ऐसे बहुत से
संत पुरुष होते हैं, ठीक है, बहुत ही ऐसे गुरुजन होते हैं जिनके पास जो हमें मिलते हैं या जिनसे हम कभी बात करते हैं, हम कभी सत्संग में गए कुछ, तो हम जनरली हम उनको बोलते हैं कि आप प्लीज़ हमारे लिए प्रेयर कीजिए ना, कि हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, सांसारिक विषयों में मान लीजिए आप। तो हम जनरली, आप समझ गए कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं उन संतों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही एक संत थे, वो रोज़ाना मंदिर जाते थे। तो उनको दो भिखारी मिले और वो मंदिर के बाहर बैठे थे। एक भिखारी था, उसने बोला कि बाबा आप प्लीज़ जाके बोलिए बाबा को कि मुझे कुछ तो दें, कितना मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, खाने को रोटी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास करने के लिए। जो दूसरा बंदा था, उन्होंने उनको बोला कि आप उनको जाके बोलो कि अब देना बंद कर दो, कितना दोगे अब, मुझे और नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम दोनों के मैसेज पहुँचा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो अंदर गए, उन्होंने बोला कि हे ईश्वर, बाहर दो बंदे मिले। एक ने मुझे बोला कि आपने उसको इतना दिया है, उसको और नहीं चाहिए, आप उसको क्यों और दे रहे हैं, जबकि दूसरे बंदे के पास कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है, आप उसको नहीं दे रहे हैं। तो भगवान उसको बोलते हैं कि जिसने तुझे ये बोला है कि मुझे देना बंद कर दे, तुम उसको जाके मेरा एक मैसेज दो, उसको बोलो कि तू शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, यानी कि थैंक्स करना बंद कर दे, तो मैं उसको देना बंद कर दूंगा। कहता ठीक है। और दूसरे का उन्होंने बोला कि उसको तो दे दो कुछ, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको बोला कि तू शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे ईश्वर का। तो वो बाहर गए, उन्होंने सबसे पहले उनको वो बंदा मिला, तो उसको बोला कि भाई आपका मैसेज मैंने पहुंचा दिया है, आप बाबा का शुक्रिया अदा करना बंद कर दीजिए, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना बंद कर दीजिए, तो आपको देना बंद कर देंगे। वो कहता नहीं नहीं, मैं तो, मेरे पास तो जो कुछ है वो उसी की देना है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना कैसे बंद कर दूं, मैं तो हर पल उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ, तो मैं शुक्रिया अदा करना बंद नहीं करूँगा। दूसरे को बोला कि भाई तू शुक्रिया अदा करना शुरू कर, तेरे को सब मिलेगा। तो वो कहता मैं किस बात का शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं अभी, किस बात का शुक्रिया अदा। इतने में बहुत ज़ोर से आंधी चलती है, हवा आती है, उसने एक फटी हुई कमीज़ डाली होती है, वो भी उड़ जाती है उसकी। तो उसको समझाते हैं कि भाई तू शुक्रिया अदा करना शुरू कर ईश्वर का, उसकी कृपा ऑटोमेटिकली तेरे ऊपर रहेगी। तो देखिए, थैंक्स करना उस ईश्वर को हर पल के लिए, हर क्षण के लिए कितना ज़रूरी है। तो हमें श्रद्धा सबूरी के साथ साथ बाबा को थैंक्स भी करना है, हमें हर पल उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है, जो बहुत ज़रूरी भी है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। साईं सच्चरित्र का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। उसमें एक छोटी सी कहानी है, जिसमें जो डॉक्टर पंडित की कहानी है, जो बिल्कुल कट्टर पंडित होते हैं, और एक कट्टर पंडित के ही वो शिष्य होते हैं, जो उनका गुरुजी होते हैं, जो उनके गुरु होते हैं, वो भी कट्टर पंडित रहते हैं। तो जब उनके मित्र उनको बोलते हैं कि आपको शिरडी जाना है ऐसे है और बाबा से मिलना है, तो उनके मन में एक विचार आता है कि मैं शिरडी जाके बाबा को प्रणाम करूँगा, तो मतलब मैं किसी दूसरे गुरु के चरण स्पर्श कैसे कर सकता हूँ। तो लेकिन फिर भी वो शिरडी में जाते हैं। शिरडी आने के बाद जब वो बाबा को देखते हैं, और ऑटोमेटिकली वो बाबा के चरण स्पर्श भी करते हैं, और बाबा को त्रिपुंडाकार चंदन भी लगा देते हैं, जो कि बाबा को अभी तक किसी ने नहीं लगाया होता। तो वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं उस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और बाद में बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप हमें तो चंदन लगाने नहीं देते, लेकिन आपने उसको रोका ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि उस डॉक्टर ने मुझे अपने गुरु के समान समझकर, उसी भाव से उन्होंने मुझे चंदन लगाया जैसे वो अपने गुरु को लगाते हैं डेली। तो जब उनसे पैरेलली पूछा गया कि आपने बाबा को चंदन लगाया तो आपने कैसे लगा दिया एकदम से, तो उन्होंने यही बोला कि मैं तो जैसे मेरे गुरु को लगाता हूँ, मैंने वैसे ही लगा दिया, उसी भावना से। क्योंकि बाबा क्या करते थे, बाबा अपने जीवन काल में जब वो शरीरधारी थे,
तो वो जब भी कोई उनको चंदन लगाने के लिए आता था तो वो अपने पाँव आगे कर देते थे। और एक म्हालसा पति ही ऐसे थे जो बाबा के गले में चंदन लगाते थे, बट बाबा के माथे पर चंदन आज तक कभी किसी ने नहीं लगाया था इनसे पहले। तो बाबा ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि अगर आपको मुझ तक पहुँचना है तो बीच में जो डिफरेंसेस की जो वॉल है, जो हमारी सोच की जो वॉल है, आपको उस दीवार को गिराना पड़ेगा। और निस्वार्थ होकर अच्छे भाव से अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं आपको उसी प्रकार आशीर्वाद दूंगा जैसा आप चाहते हैं। तो ये जो डॉक्टर पंडित की जो स्टोरी है वो यही है कि हमें अपने माइंड में जो हमारे जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर एकदम से कि हे परमात्मा तू ही है मेरा सब कुछ, मैं वैसे उनके चरणों में जाना है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो ऐसे बाबा के लिए देखिए, बाबा के लिए अगर हम बात करने बैठेंगे, बाबा की बातें करने बैठेंगे, बाबा की लीलाओं का गुणगान करने लगेंगे तो बाबा की लीलाएं अनंत है जिनका कोई अंत ही नहीं है। देखिए, हमारा मन जो है वो साफ होना चाहिए, हमारे विचार उत्तम होने चाहिए और हर पल हम बाबा का नाम जाप करते रहें। इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और एक लास्ट चीज़ मैं इस वीडियो में और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वो ये है कि बाबा ने एक संदेश हमेशा दिया है कि दूसरों की मदद करने का। हमें दूसरों की हेल्प करनी है, ऑलवेज़ हेल्प करनी है। देखिए, अगर हम ये सोचकर दूसरों की मदद करेंगे कि वो सामने वाला जो है वो हमारी मदद करेगा बदले में, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी है। तो बाबा, साईं बाबा हमारी उन रास्तों से भी मदद करेंगे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आइए तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं बाबा का नाम लेकर। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।